इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट S is equal to the set of elements W1, W2 and so on with the sample space associated to a random experiment. Let PWN is equal to PWN minus 1 by 2 where N is greater than equal to 2. Let A equal to the set of numbers in the form of 2k plus 3l where k and l belong to n, and B is equal to the set of elements Wn where n belongs to A. Then PB is equal to, तो पहले इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2, W3 वगैरह निकाल लेता हूं। ये तो क्लियर है W2 की प्रोबेबिलिटी W1 की प्रोबेबिलिटी की हाफ है। सिमिलरली W3 की प्रोबेबिलिटी W2 की प्रोबेबिलिटी की हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 यदि मैं x मान लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 जो है वो x बाय 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 जो है वो x बाय 2 स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन। तो क्योंकि सेट S में ये सारे एलिमेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए हैं इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब ये है x, ये है x बाय 2, ये है x बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 2। दिस इज x अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज 2x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 बाय 2। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 1 बाय 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 1 बाय 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 1 बाय 8 एंड सो ऑन। अब मैं पता लगाऊंगा कि सेट A में कौन कौन से नेचुरल नंबर प्रेजेंट है। ये क्लियर है सेट A का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 होगा और वो तब होगा जब K और L दोनों 1 है। 5 एलिमेंट अब आएगा जब K और L दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। ये क्लियर है K की वैल्यू यदि मैं 1 से डिक्रीज कर दूं और L की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। या फिर K की एक स्टेप से पुरानी वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज करूं और L को सेम रखूं तो भी इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जैसी भी सिचुएशन होगी मैं वैसे करके मैं इसकी वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीज कर पाऊंगा। दैट इज मैं ये बात प्रूव करने जा रहा हूं कि इसके लिए 7 8 9 10 सब कुछ पॉसिबल है, केवल 6 पॉसिबल नहीं है और 5 से छोटी वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं है। 6 तो मैंने मान लिया कि अब प्रेजेंट नहीं है। अब मैं K की इस पुरानी वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता हूं और L सेम रखता हूं तो ये 2 और ये 1 तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू 7 पॉसिबल हो गई। तो मैं एक वैल्यू ऐसे ला सकता हूं कि इसको 1 से डिक्रीज कर दूं और इसको 1 से इंक्रीज कर दूं तो 8 आंसर पॉसिबल है। अब मैं 9 वैल्यू ऐसे नहीं ला सकता कि इसको 1 से डिक्रीज कर दूं और इसको 1 से इंक्रीज कर दूं क्योंकि इसको 1 से डिक्रीज नहीं किया जा सकता। K इज ए नेचुरल नंबर। तो 9 लाने के लिए मैं दूसरी बात को यूज करूंगा क्योंकि मैंने बताया था 1 इंक्रीज ऐसे भी किया जा सकता है कि इस पुरानी वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया जाए और इसको सेम रखा जाए। दैट इज ये 3 कर दूं और ये सेम रखूं तो 2k प्लस 3l की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब 10 लाने के लिए दो तरीके हैं, या तो इस वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूं और इसको सेम रखूं या फिर इसको 1 से डिक्रीज कर दूं और इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूं, लेकिन बाय चांस वो तो इसके अंदर सेम ही आ जाएगी। अब 11 वैल्यू अगेन दो तरीके से लाई जा सकती है। इस पुरानी वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज करूं और ये सेम रखूं, दैट इज ये 4 कर दूं और ये 1 रखूं, या फिर इसको 1 से डिक्रीज कर दूं और इसको 1 से इंक्रीज कर दूं, दैट इज 1 3। तो 11 वैल्यू इस तरीके से भी लाई जा सकती है, इस तरीके से भी लाई जा सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पूरे वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीज करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। K की वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया जाए और L की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया जाए, या फिर K की पुरानी वाली वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया जाए और L को सेम रखा जाए तो इस पूरे वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज आई वांट टू से 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज सेट A में आएंगी। दैट इज आई कैन से सेट A में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 5 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो सेट
बी के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे W5, W7, W8, W9 एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W8 एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 हमने कैलकुलेट कर ली थी 1/2 है, ये 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 1/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 1/2 आएगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W7 2/7 एंड सो ऑन आएगी। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/32 प्लस 1/2/7 अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/32 plus 1/64 that is 3/64. Hence the correct choice is second choice.